कमी थी। वो और यूनिक्रॉन एक हो गए हैं। शायद तुम गलत हो। मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस की जान बचाई। हाँ? तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जबकि हमारी पिछली मुलाकात में तुम मुझे मिटाना चाहते थे। मेरा इरादा अब तक बदला नहीं है मेगाट्रॉन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर भी मेरे पास एक प्रस्ताव है। एक होकर अपने दुश्मन को हराते हैं, तबाही के बादशाह यूनिक्रॉन को। बकवास। यूनिक्रॉन एक शैतान है और मेगाट्रॉन एक शैतान को छोड़कर हमारा साथ क्यों देगा? क्योंकि कोई और इस प्लैनेट पर राज करे ये बात मेगाट्रॉन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो ऑप्टिमस। तुम्हारे पास तो पूरी फौज है, फिर हमारी क्या जरूरत? इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे अपनी फौज की ताकत से ज्यादा दमदार चीज चाहिए, जैसे एक प्राइम की ताकत। फिर तुम हमारे किस काम के? इतना मत उड़ो। बेशक ऑप्टिमस के पास यूनिक्रॉन को हराने की ताकत है, लेकिन मैं वो कड़ी हूँ जो तुम्हें उस तक ले जा सकती है। यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में है। सिर्फ मैं उसकी सोच सुन सकता हूँ, इच्छाएं जान सकता हूँ। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो हम तुम्हारे किए को भूल जाएं। ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच समझौता। मैं नहीं जानता ये अमन का समझौता कितने दिन चलेगा। जब तक हम दोनों का उससे फायदा होगा। और जब हमारा ये साझा मकसद पूरा हो जाएगा, अर्थ पर अपने तरीके से कब्जा करूंगा। इतना सच्चा डिसेप्टिकॉन नहीं देखा था। मगर दो शैतानों में से किसी एक शैतान का साथ देना भी गलत है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि यूनिक्रॉन कितना ताकतवर है? उसके ये छलावे तो सिर्फ तबाही की शुरुआत है। यूनिक्रॉन पूरी तरह अब तक जागा नहीं है। गुजरते हर पल के साथ तबाही के बादशाह की ताकत बढ़ेगी और वो पृथ्वी को अंदर से खोखला कर देगा। जो कुछ हमने देखा वो छोटा सा नमूना था, तो सोचो असलियत में वो तुम्हारी दुनिया का क्या हाल बना देगा। वही हाल जो तुमने साइबरट्रॉन का बनाया था। तुम गलत हो। इस बार मेरी हुकूमत के लिए ये प्लेनेट बचा रहेगा। हम मान भी जाएं, तब भी यूनिक्रॉन पृथ्वी के बीच ही मिलेगा। हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? ड्राइव करके? सिर्फ एक ही तरीका है। बिल्कुल भी नहीं। ब्रिज को स्पेस और चलती ट्रेन में खोलना एक अलग बात थी, लेकिन एक सेंटिएंट जीव के अंदर अंधाधुंध कूद पड़ने में फर्क होता है। इसके अलावा वहाँ इतना डार्क एनर्जॉन होगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सहन शक्ति मेगाट्रॉन जितनी मजबूत नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। क्या तुम यूनिक्रॉन के सही कोऑर्डिनेट्स जानते हो? बस एक बार प्लेनेट के कोर तक ले जाओ, मैं तुम्हें यूनिक्रॉन के स्पार्क तक ले जाऊंगा, उसके अंधकार की गहराइयों तक। ऑप्टिमस, अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो यूनिक्रॉन को रोकेंगे कैसे? मैट्रिक्स लीडरशिप से। वो क्या होता है? पवित्र ऊर्जा से भरा सांचा जिसमें प्राइम्स का पूरा ज्ञान जमा है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? मतलब ऑप्टिमस उस सांचे को कहाँ ढूंढने जाएंगे? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्टिमस के अंदर ही है। प्राइम की मिली जुली उसी ताकत ने सदियों पहले यूनिक्रॉन को हराया था, इसलिए वो तुमसे उसका बदला लेना चाहता है। अगर मैं सांचे की ऊर्जा को सीधे यूनिक्रॉन के स्पार्क में भर दूं, तो वो फिर गहरी नींद में चला जाएगा। एक सेकेंड, इतना सब कुछ करने के बाद यूनिक्रॉन सिर्फ गहरी नींद में सोएगा? हाँ, क्या हम उसे यहाँ से भगा नहीं सकते? वो अर्थ के कोर में नहीं है जैक, वही अर्थ का कोर है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। कोर के साथ छेड़खानी की तो हमें उसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है जिसे हम अब तक टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, यूनिक्रॉन ही तुम्हारे प्लेनेट का बीज है।
हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जाग उठा शैतान। रैचेट, जल्दी ग्राउंड ब्रिज खोलो। रुको, हम इसके जरिए सीधे बेस में पहुंचेंगे, पर मेगाट्रॉन क्या यहीं पर खड़ा रहेगा? और नहीं तो क्या, ये हमें बचाने के लिए थोड़े ना लड़ेगा। इसमें मेरा ही फायदा है। प्रस्ताव के बारे में सोचना, इससे मैं निपटता हूं। क्या मेगाट्रॉन की कोई खबर मिली? पूरी दुनिया मुसीबत से जूझ रही है और हमारा लीडर हमें छोड़कर भाग गया है। मुझे लगता है हमें मेगाट्रॉन के बिना काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन मेगाट्रॉन को यहां लाना बेवकूफी है। तुम उस शैतान को यहाँ लेकर आओगे ये जानते हुए कि उसने इन बच्चों और रैफ के साथ क्या किया? उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी और वो यहाँ तब तक ही रहेगा जब तक हम मिशन पर नहीं जाते।